आप और फ्योदर ने कैसे एक दूसरे को याद किया? हमारे जंगल में पेरियोस्लाव जाने का एक ही रास्ता है। तुम्हारा इशारा किस तरफ है? ठीक है, बहुत हो गया, जाओ, चलो जाओ। मैं बस सोच रहा हूं कैसे कुछ बार बार लोगों ने ऊन खींच लिया, जबकि आप तो एक बहुत ही चालाक लोमड़ी है। जो भी हो, तुम्हें उससे फायदा ही हुआ। बिल्कुल। अब तुम अकेले ही गद्दी संभालोगे। अब्बू ने मेरी जिंदगी बचा के मुझे काफिरों के हवाले नहीं किया। उन्हें या दानियल को जो भी नुकसान पहुंचाएगा उसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। छोड़ो पागल! क्या यह मजाक था? ये अच्छा है कि वो तिरछी आंखों वाला शैतान तुम्हें नहीं बुलाता। वो तुम्हें भोजन देते हैं और तुमसे काम भी नहीं करवाते हैं। जैसे तुम सुजदल में एक सुई तक नहीं चुभोती थी। तुम्हें अपनी रूह की निंदा कराने की इतनी जल्दी क्यों है? खड़े हो जाओ, बड़ी रानी साहिबा आ रही हैं। जरा करीब आओ। एक साथ आओ, खुद को तैयार करो। आज तुम्हारी मुलाकात नए मास्टर से होगी। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? उसकी जरूरत भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ हुक्म मानना है। खान मेंगू ने तुम्हें किसी और को दे दिया, उसके दोस्त सेनापति नोगाई को। अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम खान की बेगम को सिर्फ आईने में देख सकते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मत मुड़ना। दुखी मत होइए मेरी प्यारी मल्लिका। वो दोनों सींग वाले शैतान हैं, बिल्कुल भेड़ियों की तरह। हो सकता है वो दूसरा वाला बेहतर निकले। खान मेंगू तिम्यूर आ रहे हैं।
मैं चाहता हूं कि तुम सबसे अच्छी पोशाक पहनो। क्या खान अपने उपहार को सजाना चाहते हैं? तुम बेहद कीमती तोहफा हो। मैंने तुम्हें अपने लिए रखा है। मैं समझ नहीं पा रहा कैसे उसने इतनी खूबसूरत औरत को छोड़ दिया, वो भी एक कमजोर डरे हुए बच्चे के लिए। अपना फर्ज निभाओ जल्लाद। चिल्लाओ, चिल्लाओ। नहीं, नहीं, नहीं। कहाँ है वो रूसी लड़की? मेंगू तिम्यूर उसे अपने साथ ले गए और वो अब तक वापस नहीं आई। आप सोने जा रही हैं उस खातून, या सुबह हो गई? मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। मीठे जहर वाली नागिन, मैंने यकीन कर लिया कि आखिरकार तुमने अपनी जगह को जान लिया। सामान बांधो, तुम्हें इस रियासत को छोड़ना होगा। जरा रुकिए बड़ी महारानी, मैं राजकुमारी को ले जा रहा हूं। खान मेंगू ने उन्हें अलग ख्वाबगाह में ले जाने का हुक्म सुनाया है। क्या यह खान मेंगू का हुक्म है? नहीं, यह हमारे महान खान बेरके का हुक्म है। उन्हें उनकी बहू से पता चला है कि यारो सलाब खुद मेंगू के हरम में आने वाले हैं और उनका हुक्म है कि उनके ऐशो आराम में कमी नहीं होनी चाहिए। ये सोते हुए भी मुस्कुराती है, इसका मतलब ये पहले से बेहतर हो गई है। ये कलाकार की चित्रकारी है। उसने उनकी मुस्कुराहट वापस ला दी। उस चित्रकार को फौरन यहां बुलाओ और उसे चित्रकारी करने दो, जब तक ये जान और बेहतर नहीं हो जाती।
दरवाजे खोल दो। ये दरवाजे खोलो। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? जवाब दो, तुमने सुना नहीं क्या? शापित पोलोविस्तिया ने उन्हें कब्जे में कर लिया है। वे राजकुमार के बदले में रियासत को मांग रहे थे। महारानी ने दरवाजा नहीं खोला। और तुमने क्या कहा? महारानी ने दरवाजा नहीं खोलने दिया, मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। ये चुड़ैल है, चुड़ैल है ये। शहंशाह, शहंशाह, इसने आप इसकी वजह से ऊपर वाला हमसे नाराज है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, तुझे इसकी सजा मिलेगी। ऊपर वाला तुझे माफ नहीं करेगा, नर्क में जलाया जाएगा तुझे। तुझे इसकी सजा मिलेगी। नरगिस का अच्छे से ख्याल रखो। इन्हें ऊपर वाले कमरों में पहुंचा दो और किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जी शहंशाह। चलो अब शहंशाह के हुक्म का पालन करो। रियासत को संभालने के लिए शुक्रिया। सारे वजीरों को यहाँ पे आने के लिए कहो। क्या राजकुमार को भी? नहीं, वो नहीं। कहीं मैं सबकी एक साथ जान ना ले लूं। जल्दी करो। अल्लाह का शुक्र है शहंशाह, मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। मेरे साथ आज सफर पर निकलने के लिए कितने योद्धा तैयार हैं? ज्यादा नहीं, सफर की वजह से हर कोई थक गया है। कल से पहले कोई भी घुड़सवार तैयार नहीं हो सकता। कल से पहले नहीं? यही मेरे सबसे काबिल योद्धा हैं। ये सब आपके ही हैं। उन्होंने आपके एक बेटे को बचा लिया और दूसरा पकड़ा गया, ये उनकी गलती नहीं है। हर 100 की टुकड़ी में से 30-30 योद्धाओं को चुनो ताकि पोलोवसियन के खिलाफ जाने के लिए वो सब मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार हो। तुम व्लादिमीर में ही रहो, नरगिस को महफूज रखो।
हमारा स्वागत नहीं किया। युद्ध में जीत हासिल करके लौटे अपने शौहर को पीठ दिखा के चली आई। अगर किसी गुलाम का प्यार हासिल करना ही आपकी जीत है तो हाँ, आपको मुबारकबाद देनी होगी। क्या आपको नहीं लगता कि इस जीत से कीमती आपका बेटा है? आपको व्लादिमीर आने की क्या जल्दी थी? आपका बेटा अभी तक यहाँ आ गया होता, और वो भी सही सलामत। वक्त पर लौटना नामुमकिन था। शिकार खान ने सब सोच रखा था। आवाम आपको कभी नहीं अपना सकती। आपका डर हमेशा बना रहेगा उस लड़की की जिंदगी के लिए। रियासत का हर इंसान जिसकी कोई औकात भी ना हो, वो भी आपकी मजम्मत करेगा। शुरुआत में जब तुम हमारे साथ थी, तब इन्हीं लोगों ने तुम्हें भी मौका परस्त कहा था और तुम पर पिछली राजकुमारी को मारने का इल्जाम भी लगाया। पर वक्त के साथ लोग हमारी पहली बेगम को भूल गए, और यहां तक कि हम भी। आपका इरादा उसे गद्दी पर बैठाने का है? आप उम्मीद करते हैं मुझे भी कोई याद ना करे? मैं वो औरत हूं जिसने अभी अभी अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दी है, वो भी आवाम की जिंदगी के लिए। नरगिस कहीं नहीं जाएगी। उसे नुकसान पहुंचाने की अपनी कोशिशें बंद कर दो, बदले में तुम्हारी इज्जत बरकरार रहेगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं धोखेबाज औरत की शर्तों पर चलूं, ताकि सब मेरा मजाक उड़ाए, मुझ पे रहम दिखाए? मैं यहाँ की शहजादी हूं। केवल तभी तक जब तक मेरी मर्जी है। ऐसा कैसे हो सकता है मेरी महारानी? वो वापस कैसे आ गई? महारानी, उस चुड़ैल को ऊपर के कमरे में रहने का आदेश दे दिया गया है, जैसे कि वो कोई महारानी हो। उसके लिए पोशाक भी तैयार हो रही है। आप सुन रही है ना मेरी बात? महारानी, महारानी, कितनी बार तुमसे कहा है कि पहले स्वाद चख लिया करो, समझी तुम? मारफा खातून, मैं आ गई। जाकर इसे गूंथो। नमक ज्यादा किया ना तो तुम्हें ही कच्चा खिला दूंगी। मैं आपकी मदद करती हूँ। मैं आग जला देती हूँ। कात्या, जल्दी ये काम खत्म करो और आग जलाओ। तुम ऐसा क्या करती हो कि तुम्हें देखते ही कोई भी मर्द अपना दिमाग पूरी तरह से गवा देता है? अब मेरे साथ आओ लड़की, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे दिखाती हूँ। कमरे? हाँ, अब इसे ऊपर के सारे कमरे दे दिए गए हैं। सब लोग जल्दी चलो, महारानी बेहोश हो गई हैं। हाँ? बहुत अच्छा जादू करती हो तुम। युद्ध शिविर में हमें एक जासूस की जरूरत है। क्या तुम्हारा रिश्तेदार हमारी मदद कर सकता है? मुझे अकेला छोड़ दो। पर क्यों? अगर तुम्हारा भाई इसमें शामिल नहीं है तो क्या बाकी लोग तुम्हारे पीछे नहीं रहेंगे? मैंने कहा ना, नहीं। बिल्कुल त्रिशका, उसके भाई को इससे बाहर रखो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा,
क्योंकि मैं वहां आजादी से घूम सकता हूं। ओह वाह, तुम खुद को छिपाने का जोखिम क्यों उठाओगे? मेरे अपने कारण हैं। वो क्या है? वही जो तुम्हारा है। और तुम्हें क्या लगता है कि क्या कारण है मेरा? बात साफ नजर आ रही है, बेगम और बच्चे। बिल्कुल, लेकिन सावधान रहना। यदि तुमने हमें धोखा दिया तो मैं खुद तुम्हारा गला दबा दूंगा। निकोल का बेटे ने उनकी बेगम के शामियाने में जाने की इजाजत दे दी है जब तक तुम चित्रकारी पूरी नहीं कर लेते। क्या उन्होंने ऐसा कहा? एजान? नहीं, वो नहीं, मैं। तुम? शुक्रिया ज़ैनब। तो फिर जल्दी करो, अगर ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी है तो। मलिका, मैं आपकी भीख की मदद मांग रही हूँ। केकर खातून को सजा हो गई है और वो अपनी पागलपन भरे काम करने के लिए लंबे समय से पछता रही है। आपकी आंखें दयालु हैं, जिसका मतलब आपका दिल भी दयालु है। केकर अपने प्यार की शिकार हुई है खान के लिए। इसे अपने दिल पर मत लीजिए, उनकी मदद कीजिए। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, उनसे बात कीजिए। मुझे ऐसा करने का हक नहीं है। वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। एक बार कहिए तो। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। सुनिए मेरी महारानी, मैं जान से मिलने गई थी। मैंने अल्लाह से दुआ की कि वो खान से पहले आकर आपकी मदद करे। उसके पास ऐसा दिल नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। सलाम केकर। सलाम मुसब। वो आपको मारने का आदेश देंगे। इतना खूबसूरत, इतना मुलायम और मजबूर। केकर, मुझे अपनी मदद करने दो। मेरे साथ भाग चलो। आधी रात को घोड़े पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें एक महफूज जगह ले चलूंगा। वो कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे तुम्हें। तुम्हारी आंखों में मुझे प्यार दिखाई दे रहा है। पहली बार किसी मर्द की आंखों में अपने लिए प्यार देख रही हूँ, और मुझे लगता है तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। इसीलिए तुम हर चीज जल्दी करोगे। जब वक्त होगा तब। जाओ।
बोलो। वो एक डायन है बड़ी महारानी, एक बुरी डायन। पक्का वो डायन ही है। सच में केखर खातून की 9 जाने हैं। वो जिंदा है? हाँ। मैं ना जादू टोना में भरोसा करती हूँ और ना ही किसी बरकत में। मुझे लगता है कि चित्रकारी पूरी हो गई है। सारी औरतें इस तस्वीर को देखकर जलेंगी। पर क्यों? तुम जानती हो क्यों? क्योंकि ये महान खान की बेगम है। इस तस्वीर को देखने का हक केवल महान खान को है। तो फिर मैं ये चित्र बेरके खान को ही दे दूंगी। अब से मैं चाहती हूँ कि आयशा और ज़ैनब भी पर्दे के पीछे ही बैठें। चुभती निगाहें कलाकार को बेचैन कर देती हैं और उससे काम में परेशानी आती है। आप बहुत कुछ देखने में कामयाब हो चुकी हैं। बाखर अगा, क्या आप खान से बात कर सकते हैं? मैं किसी को आशियाना से निकलने को नहीं कहती हूँ। मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो सकता है कि आज महान खान तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास आए। वो इस बारे में तुमसे खुद बात करेंगे। सलाम। मैं तुम्हारे बारे में खुद को सोचने से रोक नहीं सकता। मैं बस अपनी कबूतरी को परेशान नहीं देखना चाहता। मैंने तुम्हें डरा दिया था हमारी पहली रात को। जो ख्वाहिश मांगो। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, केखर खातून को बख्श दीजिए। मेरे दिल में उनके खिलाफ कुछ नहीं है। उसने तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ करके मुझे लूटने की कोशिश की है। क्या हुक्म है महान खान? जल्लाद को फरमान दो केखर खातून को मारने की तैयारी करे। और एक बात, मैं उस रूसी कलाकार से मिलना चाहता हूं। ऐसा ही होगा महान खान। महान खान तुम्हें मारने का हुक्म दे चुके हैं। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। फिक्र मत करो। वैसे भी आने वाली सुबह को ये इंसान मेरी जान लेने वाला है। केखर, मेरे साथ भाग चलो। घोड़े तैयार हैं। मैं तुम्हें पहरेदारों से बचा लूंगा। भीख मांग रहा हूं तुमसे।
जरूरत नहीं। वो वापस आ गई है? मुझे पता है, उसे ऊपर के कमरों में रखने का आदेश दिया गया है। मुझे तो यकीन नहीं होता अगर यारोस्लाव पहले ही रेड मिला को सामान पैक करने के लिए कह देता। रेड मिला का सम्मान काफी बढ़ गया है क्योंकि उसने रियासत को गुलाम होने से बचाया है। उसे दूर भेजने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। लेकिन उसने तातर लड़की को वापस लाने की हिम्मत दिखाई है, ये जानते हुए कि लोग उसे नहीं अपनाएंगे। और शायद ये घोषणा हो जाए कि यारोस्लाव उस लड़की को नई राजकुमारी घोषित करे। उन्हें करने दीजिए, मैं उस औरत की फिक्र नहीं करता। तुम्हें करनी चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो तुम्हें तातर लड़की के रूप में एक अच्छी दुश्मन मिल जाएगी जो बहुत ही हिम्मत वाली होगी। फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या आप उठ गई रानी साहिबा? जरा रुकिए। ये एक तरह का अनाज है, गेहूं और बाजरे के टुकड़े का। इससे आप बेहतर महसूस करेंगी। शहंशाह आ गए क्या? नहीं रानी साहिबा। समझ गई। मुझे क्या हुआ है? मुझे लगता है थकावट और दुख ने मिलकर मुझे गिरा दिया। शहंशाह यहाँ पर आए थे। उन्होंने आपके लिए एक गुजारिश की, आपके स्वास्थ्य और डायन के जादू टोने के खिलाफ। मेरा अनुमान है वो मुझसे सहमत हैं। किस बात से सहमत हैं? कि आपके साथ धोखा हुआ है और ऐसा उस तातर लड़की की वजह से हुआ। वो जरूर एक डायन है। कैसे उसने शहंशाह को अपने जाल में फंसा लिया? ये बकवास है, झूठी दास्तान है। ये सब कुछ अभी तुम्हें दिया गया है। कल दर्जी आकर तुम्हारा माप लेगा। ये सब किसका है? राजकुमार यारोस्लाव की बहन का, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो 14 की उम्र में मर गई थी, उसकी शादी से ठीक पहले। तब से इस कमरे में कोई नहीं आया। वो मरी कैसे? कहा जाता है उसके साथ धोखा हुआ। बाइजेंटियम के राजकुमार के साथ उसका निकाह था और कई लोग उसके निकाह के खिलाफ हो गए। बाहर जाइए। मुझे जाना होगा। आप राजकुमार को लेने जाएंगे? हाँ, गलती मेरी ही है तो। नसीब हमारा इम्तिहान ले रहा है, हमें बार बार परख कर। तुम संभल के रहना, समझी? यहां से बाहर मत जाना। मैंने एरेमी से कहा है कि तुम्हारी हिफाजत करे। हमें भी अपने साथ ले चलिए ना। मेरे साथ ही तो हो तुम यहां पर। जल्दी वापस लौटूंगा, फिर तुम्हारी शुद्धि करा के तुम्हारा एक नया नाम रखेंगे ताकि लोग तुम्हें अजनबी समझने का नाटक बंद करें। तुम जाओ। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। क्या कहना चाहते हैं? आपकी फौज की मदद के लिए तैयार हूँ। आपके लश्कर की खामिंदगी के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं सबसे कहता हूँ इकट्ठे हो जाएं। एक और बात,
शिक्षा के लिए भेज देना चाहिए। उस लड़की को वापस हमें तालीम के लिए भेज देना चाहिए। यह आपके और उसके दोनों के लिए महफूज रहेगा। वो यहीं पर रहेगी, चाहे आपको पसंद आए या नहीं आए। वो लड़की पहले ही तुम पर, तुम्हारे घर पर और तुम्हारी जमीन पर मुसीबत बन चुकी है। ये ऊपर वाले का गुस्सा नहीं तो फिर और क्या है? ये परेशानी हमारा बेटा खुद लेकर आया है। और जहां तक मुझे याद है, आपका काम अपने शहजादे और उसकी टुकड़ी की हिफाजत करना है। मैं आपके हुक्म की पूरी तरह से तामील करूंगा, शहंशाह यारोस्लाव। तुमसे आखिरी बार मिलने के लिए आया था, सफर पर निकलने से पहले। अल्लाह बरकत दे। चाहिए। मुझसे नफरत करती हो ना? वो मेरा बेटा भी है। ये आपके लिए आसान है। उससे कुछ होगा तो आपके पास दूसरा बेटा भी है, लेकिन मेरा कोई नहीं है। हम उसे कुछ नहीं होने देंगे, कसम खाते हैं। उसे कुछ भी नहीं होगा। व्लादिमीर, बोरिस कहाँ है? चाचू जान बीमार है, वो बहुत मुश्किल से चल पा रहे हैं। अब्बू, हमारे सामने एक बड़ी परेशानी है। हमें कमजोरों की जरूरत नहीं है। तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर देना, हो सके तो। आगे बढ़ो। विजयी होकर लौट। ऊपर वाला निगहबान रहे।
वो मुझे मरते हुए भी देखने के लिए नहीं आए। तुम अपना काम करो जल्लाद। तुमने वादा किया था तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। डरो मत। महान खान, आपके हुक्म से वो चित्रकार यहां आया है। तुम लोग जा सकते हो। ऐजान ने बताया नहीं कि तुम बोल सकते हो। ऐजान खातून को जानने का कोई कारण नहीं था। मैं बात तो कर सकता था, लेकिन मैंने कभी की नहीं। अच्छा, फिर तुमने उसे खुश कैसे कर दिया? बोलो, डरो मत। औरतें बहुत शर्मीली होती हैं। उनकी सबसे कीमती संपत्ति उम्र के साथ गायब हो जाती है। सबसे कीमती? और वो क्या है? उनकी खूबसूरती। मतलब वो बहुत खूबसूरत है मेरी ऐजान? जरूर, हाँ वो बहुत खूबसूरत है। हालांकि अभी उदास है। मैंने उनकी उदासी उनके चेहरे पे देखी और वो दिल से बहुत नाजुक है। माफी। मैं नाराज नहीं हूं। जरा एक बात बताओ कि उसे खुश कैसे रखूं? उन्हें आशियाने से निकाल दीजिए, समारोह में नाचने और गाने दीजिए। उन्होंने आज तक अपने अब्बू के घर के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। और जैसे ही वो बड़ी हुई, उनका निकाह आपसे हो गया। उन्हें अपनी जिंदगी, मतलब शादीशुदा जिंदगी अपने शौहर के साथ बिताने दीजिए, जिससे उनकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। काफी अक्लमंदी का मशवरा है। अब तक मैंने अपनी औरतों का इलाज गहने और चाबुक से किया था और सबको यही पसंद भी आता था। तो क्या लगता है उसके साथ मैं ऐसा ना करूं? हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना हम उनके आंसुओं में डूब जाएंगे। जाओ और अपना काम करो। मैं बाद में एक नजर देखने आऊंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है ऐजान।
केखर खातून का खात्मा हो गया। तुमने उसे बख्शने के लिए कहा था, मगर मैं उसे नहीं बख्श सकता था क्योंकि यह फरमान जारी कर दिया था। ये अंगूठी मैंने उसे दी थी, ये कहकर कि केखर खातून मेरी सबसे पसंदीदा है, पर अब ये तुम्हारी है। मैंने उस कलाकार से बात की तो उसने मुझे कुछ सलाह दी कि मैं तुम्हें पिंजरे में बंद पंछी की तरह रखता हूं। अब से तुम आशियाने से बाहर निकल पाओगी अपने खाबिंदों के साथ।